यू नो गाइस व्हाट इज़ लोकस्ट? क्या आप जानते हैं लोकस्ट क्या होता है? मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोकस्ट क्या होते हैं, वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे बचने के क्या क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं। और कई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। फॉर डीप नॉलेज स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड। लोकस्ट, जिन्हें हम आम भाषा में टिड्डी के नाम से जानते हैं, कॉमनली इन्हें लोकस्ट के नाम से जाना जाता है। इनका साइंटिफिक नेम आर्किडीडे होता है। इनकी डाइट हार्बीवोर होती है, यानी कि ये शाकाहारी होते हैं। इनका टाइप इनवर्टिब्रेट होता है, यानी कि वह जानवर जिनके बैकबोन नहीं होती है। यह साइज़ में 1/2 to 3 इंचेस के बीच में होते हैं, यानी कि इनका साइज़ लगभग एक पेपर क्लिप के बराबर होता है। वज़न इनका 0.07 आउंस यानी लगभग 1.986 ग्राम्स होता है। लेकिन इन्हें हल्का मत आंकिएगा, क्योंकि इनका अभी तक कुछ अनुमान नहीं है कि आखिरकार संख्या में है कितने। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इनकी संख्या का कुछ भी अनुमान नहीं लगाया गया है। अधिकतर यही देखा गया है कि ये एक आम ग्रास होपर की तरह दिखाई देते हैं। मतलब ये ग्रास होपर नहीं होते हैं, उससे अलग होते हैं। और ग्रास होपर, लोकस्ट और क्रिकेट तीनों एक ही फैमिली यानी आर्किडीडे से बिलोंग करते हैं। लोकस्ट का अचानक भीड़ में आना इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक सेरोटोनिन केमिकल भेजता है, जिससे ये अधिक मिलनसार हो जाते हैं। इनके रैपिड मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं और इनकी भूख भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये हमारी फसलों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। दोस्तों, सेरोटोनिन एक तरह का केमिकल इनकी बॉडी में पाया जाता है, जिसके कई फंक्शन होते हैं इनकी बॉडी में। और सेरोटोनिन को कई बार हैप्पी केमिकल भी बोला जाता है। इसको हैप्पी केमिकल इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। इसका काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाना, और सेरोटोनिन इमोशंस को भी ग्रो कर देता है। एक डेजर्ट लोकस्ट का झुंड 460 स्क्वायर माइल्स में हो सकता है, और सिर्फ हाफ ए स्क्वायर माइल में 40 से 80 मिलियन लोकस्ट हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इनकी संख्या का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके आगे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इनके दो रूप होते हैं, एक सोलिटरी और दूसरा ग्रिगेरियस। इन दोनों में से खतरनाक ग्रिगेरियस फेज के लोकस्ट होते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक नॉन फ्लाइंग लोकस्ट है, और ये कुछ इस तरह से नॉन फ्लाइंग निम्फ से फ्लाइंग एडल्ट में बदलते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो मिट्टी का नम होना और पेड़ पौधों का अधिक संख्या में बढ़ना, ये दोनों ही एनवायरमेंटल कंडीशन टिड्डियों के लिए एक तूफान की तरह आती हैं, क्योंकि इन कंडीशन में ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती हैं और एक भीड़ के रूप में सामने आती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये अपनी सॉलिटरी लाइफस्टाइल से एक ग्रुप लाइफस्टाइल में भी बदल जाते हैं। इन सभी के साथ साथ ये अपना कलर और शेप भी बदल लेते हैं, और जब ये इस फेज़ में आते हैं तो इनकी सहन शक्ति भी बढ़ जाती है, और यहाँ तक कि इनका दिमाग भी बड़ा हो जाता है। लोकस्ट ग्रिगेरियस फेज़ में अपनी लाइफ स्टाइल के किसी भी पॉइंट पर बदल सकते हैं। जब ये अंडे से निकलते हैं तो ये बिना पंखों के एक नॉन फ्लाइंग निम्फ की तरह निकलते हैं, जो सोलिटरी भी हो सकता है और ग्रिगेरियस भी हो सकता है। ये 24 से 95 दिनों के बाद एक फ्लाइंग अडल्ट होने से पहले अपने बिहेवियर में भी बदलते हैं। दोस्तों, ये जब झुंड में आना चाहते होते हैं तो ये अपना रूप पूरी तरह से बदल डालते हैं, और ये जब झुंड में आ जाते हैं तो ये ग्रिगेरियस फेज के लोकस्ट कहलाते हैं, और इस फेज में ही ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं। द डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट एक कुख्यात स्पीशीज़ है जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में पाई जाती है। यह प्रजाति एक क्वाइट पीरियड के दौरान लगभग 60 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में यह 30 देशों के बराबर क्षेत्र में निवास करती है। महामारी के दौरान जब बहुत बड़ा झुंड उतरता है किसी जगह पर, जबकि यह लोकस्ट कुछ 60 कंट्रीज़ में फैल सकते हैं और दुनिया का 1/5 एरिया कवर कर सकते हैं। डेजर्ट लोकस्ट महामारी दुनिया की 10% जनजाति को प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर ये महामारी फैलती है तो इससे दुनिया के 75 से 80 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। एक टिड्डी एक दिन में अपने शरीर के वजन के बराबर पेड़ पौधे खा सकती है, तो एक अच्छे खासे साइज का झुंड लगभग 423 मिलियन पाउंड तक पेड़ पौधे खा सकता है, यानी कि लगभग 19 से 20 करोड़ किलो पौधे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि एक लोकस्ट की लाइफ किस तरह की होती है। लोकस्ट एक फ्लाइंग अडल्ट बनने से पहले कई तरह के फेजेस से गुजरता है,
जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोकस्ट के अंडे हैं और इसके बाद ये कुछ इस तरह से फ्लाइंग अडल्ट में बदलते हैं। जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है कि सोलिटरी फेज़ में ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इन्हें फ्लाइंग अडल्ट में बदलने के लिए 2.5 से 5 महीनों का वक्त लगता है। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि लोकस्ट की स्वार्मिंग किस तरह से होती है। लोकस्ट का झुंड नॉर्मली इधर से उधर सफ़र करता ही रहता है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है और कुछ इसकी प्रजातियां एक दिन में 81 माइल्स ट्रैवल कर सकती हैं। वो हवा में बहुत लंबे समय के लिए ठहर सकती हैं, हमेशा बिना रुके रेड सी के आसपास वो ट्रैवल करते रहते हैं। लोकस्ट का झुंड क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, जो कि भुखमरी और अकाल का कारण बन सकते हैं। वैसे तो ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, लेकिन टिड्डियाँ आजकल अफ्रीका के फार्मिंग रीजन्स में ज़्यादा हानिकारक साबित हो रही हैं और ये 70 साल से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के केन्या में ज़्यादा संक्रमण फैला रही हैं। तो अब देखते हैं कि इनका झुंड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। डेजर्ट लोकस्ट ऐसी स्पीशीज है जिससे अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये दुनिया के 1/5 लैंड एरिया को और 1/10 ग्लोबल पॉपुलेशन को डराती है और 60 कंट्रीज इस स्पीशीज के प्रभाव में आती हैं। लोकस्ट सोलिटरी फेज में पाए जाते हैं छोटे इलाकों में। जो आखिरी महामारी आई थी 1986 से 1989 तक, उसने नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को प्रभावित किया था और कई झुंड एटलांटिक को पार करते करते मर गए थे। बाकी बचे कुछ कैरिबियन तक पहुंच गए थे। ये जो झुंड कैरिबियन जा रहा था, इसने 10 दिन में 3100 माइल्स का सफ़र तय किया था। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सोलिटरी फेज़ में डार्क ग्रीन वाले और झुंड वाले फेज़ में लाइट ग्रीन वाले, और जो तीसरे नंबर पर दिया गया है वह झुंड देखे गए हैं 1985 से लेकर 2019 तक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1985 से लेकर 2019 तक कितना कुछ तबाह हो चुका है। महामारी से बचा कैसे जाए। वेदर पैटर्न्स और हिस्टोरिकल लोकस्ट के रिकॉर्ड मदद करते हैं एक्सपर्ट्स को पूर्व अनुमान लगाने में कि ये कहाँ लोकस्ट का झुंड बन सकता है। एक बार मालूम होने के बाद कि झुंड कहाँ बन रहा है, उस जगह पर केमिकल का छिड़काव कर दिया जाता है जिससे लोकस्ट इकट्ठा होने से पहले मर जाएं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट फेज कि इनसे बचा कैसे जाए। इसके कई कारण हैं कि क्यों लोकस्ट की महामारी से बचना या उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उन कंट्रीज़ की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए जो इससे अफेक्ट हो चुकी हैं। लोकस्ट की महामारी से एक सफल प्रिवेंशन डेजर्ट की रेगुलर मॉनिटरिंग पर निर्भर करता है। उसमें कुछ यह है कि समय से रहते चेतावनी देना और समय रहते उसको रिस्पॉन्स करना। कुछ विशेषज्ञ चिंता जताते हैं कि लोकस्ट की महामारी इस चलती फिरती दुनिया में बद से बदतर हो जाएगी। बढ़ता हुआ समुद्री तापमान से गीले मौसम के लंबे समय तक बने रहने के कारण पूर्वी अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला में चक्रवातों की वृद्धि हो रही है, जहां डेजर्ट लोकस्ट पनपते हैं। यह था पूरा डिस्क्रिप्शन टिड्डी पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी और चीज़ पर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।